जय जगन्नाथ। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको अंत के समय पर होने वाले संघार लीला के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि भारत पाकिस्तान जंग में एक नागिन क्या भूमिका निभाने वाला है और वो कहाँ से आया था। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी संघारी नागिन के बारे में बताऊंगा जो कि महापुरुष सच्चिदानंद बताए थे कि वो पर्टिकुलर कौन सी टाइमलाइन पे यहाँ आएगा और कौन सी पर्टिकुलर ईयर में वो क्या क्या करने वाला है, और यही सब चीज़ मैं आपको आज वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो फिर आइए इसे शुरू करते हैं। तो जब संघारी नागिन भगवान विष्णु से आदेश लेगा और उसके बाद वो जोगमाया से साक्षात करने के लिए स्वर्गलोक जाएगा, तो उसके बाद क्या क्या होने वाला है जो महापुरुष सच्चिदानंद अपनी भविष्य मालिका पर बताए हैं। नवग्रहंकुराई जोगमाया जे कही मर्त्यपुर त्याग कर अति शीघ्र ही मर्त्य मानवगण कले नाना कुकर्म पापाक्रांत हेला मोहि दिनकु दिन कर्म होइला शून्य धर्म होइला न्यून वैकुंठ आपत्ति कले देवतागण तेणु वैकुंठपति एक संहार शक्ति पठायण मो निकट आदेशी छंती। यानी जो संहारिन जोगमाया से साक्षात करके उन्हें सारे बात बता देने के बाद वो नवग्रह के साथ साक्षात करेंगे और उन्हीं नवग्रह को जोगमाया जी बोलेंगे कि संहार करने के समय आ गया है और आप भी अपना लीला शुरू कर दो और जल्द ही संहार शक्ति में हमें मदद करो, क्योंकि ये भगवान विष्णु का आदेश है। तो उस नवग्रह मिलकर क्या करेंगे? शीघ्र कर संहार म्लेच्छ मानव कुल नोहिले धरित्री हेब दीफाड़। यानी महापुरुष यहाँ पर ये बता रहे कि ये जो संहार लीला होगा ये धरती की बुराई के लिए ही नहीं हो रहा है, धरती की अच्छाई के लिए हो रहा है। क्योंकि कि हम सब जानते हैं कि इंसान हम क्या कर रहे हैं, नेचर के साथ छिड़कानी कर रहे हैं, प्रकृति को प्रदूषित कर रहे हैं और सारे वन्य जंतुओं भी खतरे में डाल दिए हैं। और अगर ऐसा चलता रहे तो एक दिन इंसान तो क्या धरती जीवन लायक भी नहीं रहने वाला, यानी धरती में जीवन के नामो निशान पूरी तरह से मिट जाएगा अगर ऐसा चलता रहा भविष्य में। अगर कुछ संघार लीला हुआ तो फिर ये प्रकृति का संतुलन बजाय रह सकता है, यानी प्रकृति आगे बढ़ पाएगा एक नई युग के साथ। जो बातें जोगमाया नवग्रह को समझाएंगे, तो संघारिन जोगमाया को लेकर प्रभु जगन्नाथ के पास जाएंगे और उसके बाद नारायण सेना जोगनी कातिनी को ले जाने के बाद वो नवग्रह के पास पहुंचेंगे। लेकिन उसका जो टाइमलाइन जो दिया गया है महापुरुष ने उसे जो बताए थे, तही जोग माया को संगे घेनी मर्त्य को काल नागुणी चलिला नीलाचल को सही ठाबरे जाई लीला देला लगाई 1961 साल रे तही। यानी यहाँ पर जो बताया है एक टाइम 1961, तो ये 1961 क्या है? फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि लेख फेब्रुआरी भोग 27 तारीख यही पुण्य तिथि रे सेवा करी हितरे जोग माया प्रवेशला श्रीक्षेत्रटारे। यानी एक साल आया था जिसमें फाल्गुन की महीने में शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि हो रहा, अगर उसी समय को वो फेब्रुआरी 27 तारीख को हुआ, ये वही डेट है जहाँ पर वो संघारी नागिन पुरी में पहुंचा था। तो देखा जाए तो इस तरह से एक केस बनता था 1961 मसीहा पर ही। और क्या होगा? तेणु पड़िला डाक सारा भारत जाक गोविंद द्वादशी स्नान जोग प्रत्यय लक्ष लक्ष संख्या रे भक्त धाइले करे प्रवेश होइले आसे श्रीनीलाचले। और वो जो साल उस समय पड़ रहा होगा उसी समय पर एक द्वादशी स्नान जोग भी पड़ रहा होगा। तो अगर इसे इतिहास में देखा जाए तो 1961 मसीहा फेब्रुआरी की 27 तारीखों की ही फाल्गुन की महीने में शुक्ल में द्वादशी तिथि पड़ रहा था। यानी ये जो महापुरुष ये जो बताया है संघारिणी कब श्रीक्षेत्र जाएगा, तो इसका एग्जैक्ट डेट है फेब्रुआरी 27, 1961। इसी 1961 में श्रीक्षेत्र पुरी उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में भी स्नान जोग भी हुआ था उसी समय पर। अगर वो 1961 में आ गया है तो वो विनाश लीला और नवग्रह के साक्षात कब करेगा? यहाँ पर जो महापुरुष ने बताए है, नवग्रहंकुराई जोग माया कही वैकुंठपतिंकर आदेश एही अष्टग्रह मिलन तेणु होइले जाण 1962 मसीहा प्रमाण फेब्रुआरी जे मास भोग 4 दिवस मकर राशि रे अष्टग्रहंक वास। यानी यहाँ पर भी एक बात बताया गया, एक टाइमलाइन बताया गया जो महापुरुष ने बताया है। यहाँ पर जो बताया गया कि अष्टग्रह का मिलन होगा 1962 यानी 1962 में 1962 में अष्टग्रह का मिलन होगा और फेब्रुआरी की महीने में भोग 4 दिवस यानी 4 तारीख मकर की राशि में अष्टग्रह का निवास भी होगा। ये जो अष्टग्रह का मिलन होगा वो मकर राशि में होना चाहिए। तो ये भी हम देख चुके हैं 1962 फेब्रुआरी 4 तारीख को ही अष्टग्रह का मिलन हुआ था और उसी समय पर ही जो संघारिणी थे वो नवग्रह से साक्षात किए थे। तो आप पूछेंगे कि ये हो जाने के बाद और क्या हो रहेगा, कि हम जब जानते हैं कि अष्टग्रह का मिलन होता है तो काल सर्प योग पड़ता है। काल सर्प योग में बहुत ही नाना असुविधा को देखने को मिलता है और उसमें ये होता है कि युद्ध अगर हुआ तो राजा पराजित हो जाता है। तो ये जो हुआ था ये भारत में पड़ा था, तो जिसके कारण हम देख चुके हैं कि 1962 में भारत चीन के युद्ध में
भारत परास्त हुआ था, क्योंकि उस समय काल सर्प युग पड़ा था। यानी वो संघारिन 1961 फरवरी 27 तारीखों को श्रीक्षेत्र गया और उससे लगभग 1 साल बाद 1962 को फरवरी 4 तारीख पे वो नवग्रह से साक्षात किया और उन्हें ये संघार लीला के बारे में बताई। अब आप पूछ सकते हैं कि अगर इतनी पहले से ही संघार लीला शुरू हो जाना चाहिए था तो अब क्यों नहीं हुआ है। तो इसका उत्तर जो है, जो महापुरुष ने अपनी मालिका में लिखे थे इसके बारे में, सर्वे होइण मेली कले एक गुहारी भूमाता क्षमता आंभ जाऊजी सरी दया न कलु बारे मानवଙ୍କ ଉପରେ ତେଣୁ ଯାଙ୍କ ଜଗୁଆଳି ଆମ୍ଭେ ମହିରେ यही दुख आंबर रही अच्छी केवल एथिपाई बारे माता सुदया कर। जब जोग में उन्हें संघार के बारे में बताएंगे तो नवग्रह जो है वो देवी से मिन्नती करेंगे कि कुछ दिन और दे दिया जाए इंसानों को, हमें कृपा करिए कि हमें मानव की इंसानी की सुरक्षा लिए यहाँ पर भेजा गया था, यानी हम उनके रखवाले हैं, तो कृपया आप उन्हें कुछ देर और दे दिए। नवग्रह मिलिल कल पत्र जोड़ी जोगमाया पासे जहूँ कले जणाण तहूँ से देवे माता आदेश हेले त्वरित महलत निय 3 बरस मात्र यह पर मूर्ते आउ नरह मर्ते किछि दिन प्राय रही जीव गुपते मिलछ होइबे नाश मही हेले उश्वास वैकुंठनाथ आसी बेटी अवश्य। इसके बाद जोग माया नवग्रह से बोल रहे हैं कि आप 3 साल से विरति ले, जो यानी 3 साल अब कुछ नहीं होने वाला, 1962 से 1965 तक उन्नयन कार्य ही होगा और 1965 के बाद धीरे धीरे तुम विनाश लीला को शुरू करो, यानी ऐसे ग्रह की स्थिति उत्पन्न करो कि विनाश लीला शुरू हो जाए। और जिसके कारण जब विनाश लीला यानी खंड प्रलय शुरू होगा उसके बाद ही प्रभु कल्कि धरित्री में आएंगे, यानी प्रभु कल्कि उसी समय धरती में नहीं आएंगे, विनाश की शुरू हो जाने के बाद ही प्रभु कल्कि धरती में अवतरित होंगे। और एक बार धरती के अवतरित हो जाने के बाद तुम उनके साक्षात भी कर लेना, जो बताए हैं यहाँ पर, सूक्ष्म शक्ति वही तुला शरीर रे रही दर्शन करिब तुम्हें नवग्रह कोटि जन्मर दुख लिभि जीव प्रत्यक्ष जन्म जीवन तुम हेब सार्थक्य सत्य जुग आसिले प्रकाश हेब भले पूर्व क्षमता पाही सही बेले एणु आदेश मोर घेनी बहन चल 3 वर्ष कामना पूर्ण कर। अभी जो तुम्हारी आधे शक्ति है तो वो सत्य युग आ जाने के बाद ही तुम्हें तुम्हारी सारी शक्ति वापस मिल जाएगा और तभी तुम अपनी पूर्ण क्षमता हासिल कर पाओगे। लेकिन उसके पहले तुम्हें सत्य युग आने से पहले कल्कि देव को यहाँ पर आना होगा और कल्कि देव यहाँ से आने के लिए तुम्हें संघार को शुरू करना ही होगा। ये जो नवग्रह को बोलेंगे जोग माया, तो ये तो गया उस संघार इनके बारे में, जो वो कब आया था, श्रीक्षेत्र जाया गया था और वो कब नवग्रह से साक्षात किया था और कैसे नवग्रह ने उन्हें कुछ दिन के लिए और समय मांगे थे। तो कहने का मतलब ये था कि उसी समय पर से ही, यानी 1965 के बाद ही धीरे धीरे खंड प्रलय हो रहा है, जो आने वाले समय में और भी तेज होगा और उसके बाद ही 1965 के बाद ही भगवान कल्कि का जन्म होगा। तो यहाँ पर और क्या क्या होने वाला है, माँ विरजा देवी के साथ क्या होगा और संघार को शुरू करने पहले वो भारत पाकिस्तान जंग को कैसे इस्तेमाल करेंगे, यही सब चीज़ मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय जगन्नाथ।